जय श्री कृष्ण। चालाक सेठ और यमराज की कहानी। दोस्तों कहानी बहुत सुंदर है, तो पूरा सुने। दोस्तों बहुत समय पहले की बात है। किसी नगर में हरिलाल नाम का एक व्यापारी रहता था। उस व्यापारी ने एक हाथी पाल रखा था। विधाता के निश्चित समय अनुसार एक दिन उस हाथी की मृत्यु हो गई। यमराज के दूत उस हाथी की आत्मा को यमलोक लेकर गए। यमराज ने चित्रगुप्त से उस हाथी के कर्मों के बारे में जानना चाहा। तब चित्रगुप्त ने यमराज से कहा कि प्रभु, इस हाथी ने अपने जीवन में कभी भी गलत काम नहीं किया है। इसके कर्म काफ़ी अच्छे रहे हैं। तब यमराज खुश होकर हाथी से कहने लगे कि हम तुम पर प्रसन्न हैं, क्योंकि तुमने अपने जीवन में हमेशा सत्कर्म ही किए हैं। इसलिए मैं तुम्हें वापस पृथ्वी लोक पर भेजना चाहता हूँ। हाथी ने यमराज से कहा कि हे प्रभु, यदि आप हमारे ऊपर प्रसन्न हैं तो हमें यह वर दीजिए कि इंसान हमारे ऊपर कभी भी शासन न कर सके। यह सुनकर यमराज काफ़ी आश्चर्यचकित हो गए। उन्होंने हाथी से कहा कि हे गजराज, मनुष्य तो काफ़ी बुद्धिमान प्राणी होता है, फिर तुम इसके साथ क्यों नहीं रहना चाहते? तब हाथी ने यमराज से कहा कि हे प्रभु, मैं ये नहीं चाहता कि कोई मनुष्य हम पर शासन करे, क्योंकि मनुष्य के साथ रहना हमारे लिए काफ़ी कठिन है। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये लोग काफ़ी होशियार होते हैं। यमराज ने हाथी से कहा, ठीक है, यदि तुम्हारी बात सही निकली तो तुम जैसा कहोगे हम वैसा ही करेंगे, और यदि तुम्हारी बात झूठी निकली तो जैसा हम कहेंगे तुम्हें वैसा ही करना होगा। हाथी ने कहा, मुझे मंजूर है। तब यमराज ने यमदूतों से कहा कि जाओ और इसके मालिक को यमलोक लेकर आओ। 4 दूत उस हाथी के मालिक को लेने के लिए पृथ्वी लोक पर गए। जब हरिलाल सोया हुआ था तो चारों दूतों ने चारपाई सहित उस हाथी के मालिक को लेकर यमलोक की तरफ बढ़ने लगे। हरिलाल की बीच में ही नींद खुल गई। उसने देखा कि मैं तो आकाश में हूँ, और नीचे देखा तो जमीन ही गायब थी। तब हरिलाल ने यमदूतों से पूछा कि हमें कहाँ लेकर जा रहे हो? तब यमदूतों ने कहा, हम आपको यमलोक यमराज के पास लेकर जा रहे हैं। तब हरिलाल ने कहा कि यमलोक तो लोग मृत्यु के बाद जाते हैं, मैं तो जिंदा हूँ। तब यमदूतों ने कहा कि आज यमलोक में जिंदा इंसान की ज़रूरत है, इसलिए हम तुम्हें यमलोक लेकर जा रहे हैं। हरिलाल काफ़ी होशियार था। उसने काफ़ी देर तक सोचा कि उसके दिमाग में अचानक एक विचार आया। उसके चारपाई पर ही बगल में कागज़ और कलम थी। उसने कागज़ कलम उठाया और एक सादे कागज़ पर उसने लिखा कि यमराज, इस मनुष्य को अपना सिंहासन सौंप देना, यह मेरा आदेश है। और उसने भगवान विष्णु का हस्ताक्षर भी कर दिया। यमदूत हरिलाल को लेकर यमलोक पहुँचे। वहाँ यमराज हरिलाल को देखकर काफ़ी खुश हुए। हरिलाल ने यमराज को वह कागज़ थमा दिया, जिसे पढ़कर यमराज अपने सिंहासन से उठ खड़े हुए और हरिलाल को यमलोक का राजा बना दिया। हरिलाल का हाथी उसकी होशियारी देखकर काफ़ी आश्चर्यचकित हुआ। अब यमलोक पर हरिलाल का शासन हो गया। हरिलाल ने चित्रगुप्त को आदेश दिया कि जो भी लोग नरक लोक में जाते हैं उन्हें स्वर्ग लोक में भेजा जाए, और नरक लोक का द्वार हमेशा के लिए बंद कर दिया जाए। अब जो भी लोग मरने लगे वो सभी स्वर्ग लोक में जाने लगे। यह बात भगवान विष्णु के पास पहुंच गई कि आखिर यमलोक का संतुलन क्यों बिगड़ रहा है। सभी लोग स्वर्ग जा रहे हैं। यह सोचकर भगवान विष्णु यमलोक पहुंच गए और देखा कि यमलोक के द्वार पर यमराज बैठे हुए थे। यह देखकर भगवान विष्णु ने यमराज से कहा कि यमराज, आप बाहर क्यों बैठे हुए हैं? तब यमराज ने भगवान विष्णु को हरिलाल द्वारा दी गई उस कागज़ को दिखाया, जिसमें लिखा हुआ था कि इस मनुष्य को यमलोक का सिंहासन सौंप दिया जाए, और नीचे भगवान विष्णु का हस्ताक्षर भी था। यह देखकर भगवान विष्णु हंसने लगे और यमराज से कहा कि तुमने किसी जिंदा मनुष्य को यमलोक में बुला लिया है क्या? तब यमराज ने कहा कि हाँ प्रभु,
मैंने एक जिंदा मनुष्य को धरती से यमलोक में बुलाया है। तब भगवान विष्णु यमराज के साथ हरिलाल के पास पहुँचे। हरिलाल भगवान विष्णु को देखकर सिंहासन से उठ खड़ा हुआ और भगवान विष्णु से बोला कि प्रभु, मेरी यही इच्छा थी कि मैं आपको अपने समक्ष बुला सकूं, इसलिए मैंने यह सब कुछ किया। हरिलाल की बात सुनकर भगवान विष्णु बहुत प्रसन्न हुए। यमराज ने हाथी से कहा कि हे गजराज, आप जीत गए और मैं हार गया। उसके बाद यमराज ने हरिलाल को वापस पृथ्वीलोक पर भेज दिया और उसके दिमाग से यह सारी बातें बुला दी, और यमराज ने गजराज को भी पृथ्वीलोक पर भेज दिया। मैं आशा करता हूँ कि चालाक सेठ और यमराज की कहानी आप सभी को बेहद पसंद आई होगी। हमारे इस वीडियो को अपने फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम पर ज़रूर शेयर करें। आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि हमारे लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको तत्काल मिल सके। धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो।